श्री राम फेरन पांडे जी। आपने मुझे बाढ़ और सूखा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पूरे सदन को प्रणाम करते हुए अपने क्षेत्र की जनता को नमन करते हुए 5 लाख जनता जिन्होंने मुझे दूसरी बार विधानसभा में बोलने का अवसर दिया। बाढ़ के ऊपर कल से चर्चा चल रही है और सूखा पर मैं उस श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से आता हूं जहां भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, भगवान लव की नगरी है। हमारे यहाँ बाढ़ भी आती है और सूखा भी आता है। इस वर्ष अभी पहाड़ का पानी नेपाल का आया और हमारे यहाँ श्रावस्ती में बाढ़ की विभीषिका से कई गांव अगल बगल में जलमग्न हो गए। भिनगा से मल्लीपुर तहसील का रास्ता पूरा कट के अवरुद्ध हो गया, जिसमें प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि उस रास्ते को तत्काल, क्योंकि तहसील और ब्लॉक की कनेक्टिविटी जिला से कटी हुई है, उसको तत्काल जोड़ा जाए। और धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत से मेरे साथी सिंचाई विभाग की बात कर रहे थे। वो सिंचाई विभाग की नहर जो सन 1978 से अधर में लटकी हुई थी, 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसका लोकार्पण करके और गोरखपुर तक जल देने का काम किया है। बहुत से साथी कह रहे हैं मेरे यहाँ टेल में पानी नहीं आता, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं श्रावस्ती से आता हूँ। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा में नहरों में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी लगातार साल में 2-3 बार विजिट करके और लोगों को सिंचाई के लिए मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जब से मैं विधायक बना हूं तब से लेकर के 2017 से आज तक किसानों की सिंचाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, सिंचाई मंत्री ने 25 ट्यूबवेल देकर के किसानों के मांग को बढ़ाया है। और बहुत से साथी मेरे कह रहे थे सिंचाई की बात, मैं तो समझता हूं 12 से 17 तक बलरामपुर सिंचाई विभाग के ऑफिसों में ताले लटक गए। या आप किसी से पूछ सकते हैं। और जिस तरीके से योगी जी के नेतृत्व में यह सरकार किसानों के लिए, दलितों के लिए, बाढ़ से, सूखा से निपटने के लिए काम कर रही है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ समस्याएं हमारे क्षेत्र की, चूंकि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जनपद है, तो कुछ समस्याएं नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। हमारे यहाँ कटरा से मथुरा घाट का पुल का कोई रास्ता नहीं है। जब बाढ़ आती है तो हमारी कनेक्टिविटी समाप्त हो जाती है। उस पुल के बन जाने से हम सीधे बलरामपुर और श्रावस्ती दोनों का रास्ता सुगम हो जाएगा। हमारे श्रावस्ती में इकौना में महामाया डिग्री कॉलेज की स्थापना सन 1997 में हुई। वहां पर शिक्षकों की कमी है और कुछ विषयों की कमी है, तो उसका लाभ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये चाहूंगा कि वहां शिक्षकों की नियुक्ति करा दी जाए, जिससे वहां के लोगों को इसका लाभ मिल चुके। पिछले साल 9 अक्टूबर को, ये दैवीय आपदा नहीं तो और क्या है, अक्टूबर में बाढ़ कभी नहीं आती थी, 9 अक्टूबर को बाढ़ आती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 12 अक्टूबर को श्रावस्ती पहुंच करके और लोगों की चिंता करते हुए और लगातार एक नहीं 3 मंत्रियों को अलग से लगाते हुए और लोगों पे लंच पैकेट की व्यवस्था, 16 प्रकार की सामग्री, और यही नहीं जानवरों के लिए भूसा की भी व्यवस्था किया। जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए अग्रसर है बाढ़ से निपटने के लिए। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो रमनगरा एक गांव है जिसमें 104 घर कट गए थे, ताप्ती नदी में समाहित हो गए थे। सर्वे हुआ 104 का, कतिपय कारणों से 52 लोगों को मुआवजा मिला। 52 लोग आज भी बेघर हैं। मैं मांग करता हूं कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। और हमारे माननीय मंत्री साहब, परिवहन मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैंने इनसे 1997 में जिला खुला है, तब से लेकर के बस डिपो नहीं मैंने मांग किया है और माननीय मंत्री की कृपा भी है। मैं एक बार पुनः ध्यान आकृष्ट कराते हुए कि भिनगा मुख्यालय से शाम को बहराइच और लखनऊ जाने के लिए कोई बस नहीं है। अगर एक डिपो बन जाएगा तो इसका लाभ हमारे यहाँ किसानों को मिलेगा। आखिरी बात कहते हुए जल्दी एक हमारे यहाँ बहराइच से विशेषरगंज गंगा जमुनी मार्ग है,
जो 25 किलोमीटर लंबा है, 21 किलोमीटर की लंबाई बहराइच जनपद का हिस्सा है, वो चौड़ीकरण उच्चीकरण होकर के बन चुका है। केवल 4 किलोमीटर श्रावस्ती का अवशेष भाग बाकी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस मार्ग से बन जाने से लाखों लोगों को यात्राएं सुगम होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं पुनः पीठ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। श्रीमान चंदन चौहान जी।